केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया है। ये बड़ी खबर सैन्य क्षेत्र से देश के सामने आई है। बिपिन रावत के बाद वो देश के दूसरे सीडीएस होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेना में 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बीते साल ही वो रिटायर्ड हुए थे, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने उन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनाने का फैसला किया है। वो देश के दूसरे सीडीएस होंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि वो भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमांड उन्होंने संभाले हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव हासिल किया है। 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे हैं। मेजर जनरल के रैंक के अधिकारी ने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली, जिसके बाद वो सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और मई 2021 में रिटायर्ड हुए। सेवा से रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में लगातार योगदान देना जारी रखा हुआ था। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए उन्हें उनकी सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अब उनके पास देश की सैन्य शक्ति को एक नई दिशा देने की चुनौती सामने है। लगातार थिएटर कमांड्स पर काम चल रहे हैं और भी आगे जिस तरीके से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसमें भी सीडीएस की भूमिका काफी अहम हो जाती है। तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करके कोई भी बड़े ऑपरेशन में सीडीएस की भूमिका बड़ी हो जाती है। ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती है। उम्मीद है कि वो देश की सैन्य शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।